राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, गुजरात के सभी बड़े शहरों में एक साथ इतने पोस्टर। एक कटोरी दो समोसा, एक कटोरी दो समोसा। दोस्तों, एक जरूरी बात करनी है। भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं। नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरे को याद है बचपन में हर साल रोज हम रामलीला देखने जाया करते थे। इससे हमें एक तरफ अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, और दूसरा भगवान राम के जीवन से हमें बहुत संदेश मिलता है। 2020 के दिल्ली चुनावों में अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल हनुमान जी को थैंक यू बोलने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए थे। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी सबके संकट हर लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से, उनका नाम लेने से अपने अपने परिवार के, देश के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में हमें जिम्मेदारी दी है दिल्ली की। दिल्ली में हम हनुमान जी का नाम लेके उनकी कृपा से कोशिश करते हैं कि दिल्ली वालों के संकट थोड़े थोड़े दूर कर सकें। मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी आप किस पद के उससे गए थे वहां? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था, और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा। जो ये वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं की जाए, पूरा वीडियो देखिए। बीजेपी की आदत है कट पेस्ट करने की। ये लाइन तो वहां पर बोली गई ना कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। आपको बता रहा हूँ, 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए और उसके बाद मेरे से बात कीजिए। कि आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है, अभी किनारे पे है, बस थोड़ी सी जीत है। जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है।
अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केजरीवाल गुजरात जीतने के सपने देख रहे हैं और बीजेपी उनके नए पुराने तमाम तरह के वीडियो निकाल कर दिखा रही है। इतना तो क्लियर है कि केजरीवाल की जालीदार इस्लामी टोपी वाली तस्वीर फेक नहीं है। केजरीवाल ऐसी टोपी लगा चुके हैं। एक बार नहीं बल्कि केजरीवाल ये टोपी कई बार पहन चुके हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर बनेगा। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। प्रधानमंत्री के विरोधियों की सोच जहां खत्म हो जाती है, वहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं।